संत वचन पत्थर की लीका। संत का वचन कभी खाली नहीं जाता है, तुम्हें नहीं पता है? और संत वचन पत्थर की लीका, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। संत का वचन कभी खाली नहीं जाता, लेकिन परीक्षित महाराज संत हो तो संत के जैसा होना चाहिए। आजकल तो आप लोग देखते ही हो कि कैसे संत हैं। अब भाई कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में तो जहाँ देखो वहाँ महाराज ढोंगी चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो आज नारद जी ने सुनीति से कहा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि ठीक 9 महीने बाद तुम्हारे गर्भ से एक संतान जन्म ले लेगी। उसी समय सुनीति ने नारद जी की बात मान ली। नारद जी की बात मान करके आज सुनीति चल करके अपनी झोपड़ी में आई और आ करके महाराज जीवन यापन करने लगी। एक समय की बात उत्तानपाद ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हम कहीं जंगल में शिकार खेलने के लिए नहीं गए, तो आज कुछ भी हो जाए हम जंगल में जाएंगे शिकार खेलने के लिए। तो परीक्षित महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पास में पहुंचे और सुरुचि के पास में पहुंच करके जवाब दिया, सुरुचि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं जंगल में जाऊं और जंगल में जाकर के शिकार खेलाऊं। तो सुरुचि कहने लगी देखो महाराज जाना अगर चाहते हो तो चले जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकें, लेकिन अगर धोखे से मेरी सौत की तरफ चले गए तो हमसे बुरा कोई नहीं हो, हम तुम्हें घर में नहीं घुसन दिए। उत्तानपाद बोले बिल्कुल चिंता ना करो, हम जाएंगे शिकार खेल के तुरंत वापस लौट आएंगे। ध्यान रखना प्यारे श्रोताओं, आज उत्तानपाद ने घोड़ा सजाया, घोड़ा पर चढ़े और चढ़ करके महाराज जैसे ही चलने लगे तो कैसे जा रहे उत्तानपाद? घोड़ा पर सवार हुए, घोड़ा पर चढ़े और चढ़ के कहाँ जाने लगे? जंगल की तरफ जाने लगे। माता पिता को सुमिरन करके उठायो, घोड़ा पे भयो सवार सुनो सरदार न दिल में लगाया। पहुंचे परीक्षित महाराज जो जंगल में पहुंचे। कौन बोल रहा है? कौन है? अरे लगाओ कौन? तो जैसे ही उत्तानपाद जंगल में पहुंचे तो पहुंचने के बाद में श्री सुखदेव जी समझा रहे हे राजन परीक्षित शिकार ढूंढने लगे। जब इतने समझ नहीं आई का
अच्छा 5 है, ठीक है आ जा। हाँ सूता परवाह